हेलो दोस्तों। गैरी वाइनरचक ने अपने शो जिसका नाम था द लेजेंड उस पर सेथ गोडिन को इंट्रोड्यूस किया और कहा आपका नाम अगर कोई गूगल पर सर्च करता है तो आपका ब्लॉग शो होता है। सेथ गोडिन ने मैग्नीट्यूड को कैच कर लिया था और उन्हें पता था कि इंटरनेट पहले दिन से ही बदल जाएगा और वो खुद भी। क्या वो सही थे? उन्होंने पहला स्टार्टअप योयोडेन 1995 में शुरू किया और उसमें उन्होंने ऑनलाइन यूज़र्स के लिए और मार्केटिंग कंपनीज के लिए गिव अवेज और कॉन्टेस्ट का यूज़ किया और इवेंचुअली याहू ने 1998 में $30 मिलियन में योयोडेन को एक्वायर कर लिया और सेथ गोडिन को डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग की पोस्ट दे दी। बट स्पेशली आफ्टर इन ईयर 2000 याहू कंपनी में से निकल के उन्होंने बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस किया और 18 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी। आज वे मालिक है वर्ल्ड के नंबर 1 मार्केटिंग ब्लॉग के और उसमें 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट है और यहाँ पे उन्होंने 3 लेसन्स दिए हैं इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टुडे मार्केटिंग इज़ मेनली डन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। सेथ गोडिन ने एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री पर से 3 भागों को बताया है। पहला बिफोर एडवर्टाइजिंग, दूसरा ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग और तीसरा आफ्टर एडवर्टाइजिंग, जिसमें से पहला है बिफोर एडवर्टाइजिंग। इस पीरियड में ऑथर ने एंशिएंट टाइम का जिक्र किया है जब मार्केटिंग माउथ टू माउथ मतलब एक दूसरे को बता के होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम या हमारी फैमिली किसी दुकानदार से चीज़ों को खरीदते हैं और वो चीज़ें अच्छी होती है तो हम उस दुकानदार के बारे में या उसकी सर्विसेज के बारे में हमारे फ्रेंड्स या पड़ोसियों को बताते हैं, जो एक टाइप का माउथ टू माउथ मार्केटिंग ही है और हमारा ओपिनियन सुन के लोग वहाँ चीज़ें खरीदने जाते हैं। सेकंड पार्ट है ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग, जिसमें ऑथर ने 80s एंड 90s के ईयर्स की बात की है जिसमें एडवर्टाइजिंग का मैजिक चल रहा था। तब आपकी लिमिट और पोटेंशियल कितना है उस पर आप मैक्सिमम सेल और बाई कर सकते थे। ऑथर ने बिलबोर्ड्स, एड्स इन मैगजीन्स, टीवी कॉमर्शियल्स, ये सभी टाइप की एडवर्टाइज को इस कैटेगरी में रखा है। तीसरा पार्ट है आफ्टर एडवर्टाइजिंग। ऑथर ने यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात की है जिसमें लोग ऊपर की सभी एड्स को इग्नोर करते हैं और ऑनलाइन एड्स ज़्यादा देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि आज का टाइम फिर से हम बिफोर एडवर्टाइजिंग में जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम वर्ड ऑफ माउथ ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एक्सचेंज कर रहे हैं और प्रोडक्ट की गुड और बैड इम्पैक्ट बनाते हैं और ये क्विकली स्प्रेड भी होता है। जैसे कि हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसकी हमारे मन में अच्छी या बुरी इम्पैक्ट बनाते हैं और उससे स्प्रेड भी करते हैं। नंबर 2, नॉट टेकिंग रिस्क इज रिस्कियर देन टेकिंग रिस्क। ऑथर बताते हैं कि आज हम पास्ट एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड में हैं और इंटरनेट सबसे बड़ा प्लेस है और यहाँ कई सारी कॉम्पिटिशन्स भी है और हमें इन सब में टिकने के लिए रिमार्केबल स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना होगा। ऑथर कहते हैं कि रिस्कीएस्ट थिंग यू एंड योर कंपनी कैन डू राइट नाउ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड कंपनी काफ़ी स्टेडी है और वो कुछ ज़्यादा इनोवेशंस नहीं करती। वो वही करती है जो उसे पता है और अगेन एंड अगेन वही काम करती है और इसीलिए ही पिछले 10 सालों में स्टॉक की प्राइस में थोड़ी सी ही चेंजेस आई है। और उसके सामने पोर्श कार कंपनी की बात करें तो वो कंपनी ऑलवेज ऑन एज पे है, जिन्होंने 2013 में एक बड़ा रिस्क लिया था जिस प्रोजेक्ट का नाम 918 था, जिसमें पोर्श ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कार बिल्ड की थी जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और इस कार की कॉस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा थी नॉर्मल कार से और उसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड किया गया था जो था 918 यूनिट्स। पर क्या उन्होंने एक ट्रूली रिमार्केबल बिल्ड किया था? कार की मेजर अटेंशन उसकी स्पेस स्टाइल डिज़ाइन थी और तो और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हो गया जहां सभी कार सोल्ड हो गई। ऑथर बताते हैं कि ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो
तो आप कभी भी ग्रेट थिंग्स सभी के लिए नहीं बना पाएंगे। आप एज पर रह के काम करते हैं तो कभी कभी आप फॉल हो गए, पर आप लॉन्ग रन में राइज हो गए। नंबर 3, इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट टू सक्सेसफुली रीच द मासेस, फोकस ऑन अर्ली एडॉप्टर फर्स्ट। ऑथर बताते हैं कि जब वो वर्ड अर्ली एडॉप्टर सुनते हैं तब वो साइमन सिनेक और उनकी बातों को सोचते हैं, और इसका सार ये है कि हमें ये बताना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं उससे पहले कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही बातें आपकी प्रोडक्ट को सही लोगों के हाथों में जाने में हेल्प करेगी। यहाँ ऑथर एंड साइमन ये दोनों अर्ली एडॉप्टर हैं। ऑथर बताते हैं कि जब नई प्रोडक्ट आती है तब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की शूटिंग होती है। इसके साथ मिस्टेक ये है कि मेजॉरिटी अभी तक इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो प्रूवन प्रोडक्ट चाहते हैं, ना कि न्यू गिमिक। तो हमें इसके बजाय प्रोडक्ट को इनोवेटर्स और अर्ली एडॉप्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यू आईफोन लॉन्च होता है तब लोग 24 घंटे लाइन में खड़े रहकर आईफोन को खरीदते हैं और उसकी न्यूज़ और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको अपनी प्रोडक्ट को शेयरेबल बनानी चाहिए और अपनी प्रोडक्ट को पहुंचानी चाहिए अलग अलग रास्तों के थ्रू। ये सब बातें मैंने आपको बताई है पर्पल काउ बुक के थ्रू, जिसके ऑथर खुद सेथ गोडिन है। अगर आप इस बुक को खरीद के पढ़ना चाहते हो तो इसका परचेज लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।